चलिए तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कल आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन खत्म किया, नेक्स्ट हेडिंग है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो जैसा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपने देखा कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट होता है, ऐसे यदि किसी प्रोग्रेशन में दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो कांस्टेंट होगा, देन प्रोग्रेशन इज सेड टू बी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो डेफिनेशन लिख लें इसका। Any progression if ratio between two consecutive terms is constant। तो लगातार टर्म्स का रेशियो यदि कांस्टेंट होगा तो प्रोग्रेशन को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलेंगे। एंड this constant ratio is called common ratio and is denoted by a small r। और ये कांस्टेंट रेशियो कॉमन रेशियो बोलेंगे इसको आगे से, और डिनोटेड बाय स्मॉल आर। वहां स्मॉल डी से डिनोट करते थे, कॉमन डिफरेंस बोलते थे, यहाँ कॉमन रेशियो बोलेंगे और स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। तो अब यदि स्मॉल ए को फर्स्ट टर्म ले लें, इफ small a is the first term and small r is common ratio then general representation of geometric progression is a फर्स्ट टर्म a, फिर नेक्स्ट टर्म हो जाएगा ए आर, कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे। वहां कॉमन डिफरेंस ऐड करते थे, यहाँ कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई होगा, और अगला टर्म होगा ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। दिस इज जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मतलब आगे से इफ यू हैव टू कंसीडर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम ऐसा लेंगे, फर्स्ट टर्म ए, फिर अगले टर्म में कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे ए आर, फिर अगले टर्म में कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे ए आर स्क्वायर। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि हर बारी ये फर्स्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म पे कॉमन रेशियो का पावर 0 है, सेकेंड टर्म में कॉमन रेशियो पावर 1 है, थर्ड टर्म पे कॉमन रेशियो पावर 2 है। मतलब आप जो भी टर्म ले रहे हो कॉमन रेशियो का पावर उससे 1 कम आ रहा है। सो देयरफॉर इतनी बात ऑब्जर्व करके आप इसका nth टर्म लिख सकते हो। सो देयरफॉर जनरल टर्म
which is also called the nth term, and the formula is a into r power n minus 1. बिल्कुल एपी जैसी बात है। एपी में nth टर्म a प्लस n माइनस 1d होता था, एक कम d आता था। यहाँ पर r पे पावर एक कम आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव टू कैलकुलेट, यदि आपको 9th टर्म निकालना है तो उसको a इंटू आर पावर 8 लिखेंगे। एक कम पावर आएगा जो भी टर्म कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली एपी में जब 9th टर्म लिखते थे तो उसको a प्लस 8d लिखते थे। यहाँ पर जब जीपी में 9th टर्म लिखेंगे तो a इंटू आर पावर 8 आएगा। a फर्स्ट टर्म है और कॉमन रेशियो है r। तो कहने का ओवरऑल जो मीनिंग है वो ये है कि किसी तरीके से आपने कोशिश करनी है कि आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो जीपी का पता चल जाए। वंस यू गेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी, देन यू कैलकुलेट एनी पर्टिकुलर टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आप कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं जीपी का, बस आपको उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पता होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक दूसरा अपन यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि फाइंड T7 of geometric progression 1, 3, 6, 9 ले लो एंड सो ऑन। और आप देख रहे हैं कि ये प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इसका जो फर्स्ट टर्म की वैल्यू है वो 1 है, कॉमन रेशियो का जो वैल्यू है वो 3 है, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 9/3 3 है, 3/1 भी 3 है, तो कॉमन रेशियो 3 है। सो देयरफॉर जो 7th टर्म होगा ये a इंटू कॉमन रेशियो का पावर 6 हो जाएगा, मतलब ये 3 पावर 6 आएगा। और 3 पावर 6 आप कैलकुलेट कर लें, 729 आएगा। So it is the 7th term of this geometric progression. तो बस आपने फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो मेंशन करना है। Once you get the first term and common ratio, then you get the 7th term of this geometric progression. तो किसी प्रोग्रेशन को आप जीपी तब बोलेंगे जब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो कांस्टेंट होगा। इस कांस्टेंट रेशियो को कॉमन रेशियो बोलेंगे, डिनोटेड बाय स्मॉल आर। तो अब यदि फर्स्ट टर्म स्मॉल ए और कॉमन रेशियो स्मॉल आर हो तो जीपी का जनरल रिप्रेजेंटेशन ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। जनरल टर्म nth टर्म a इंटू आर पावर n माइनस 1। ओवरऑल जो हमने देखा कि 9th टर्म लिखना है तो a इंटू आर पावर 8 लिखेंगे। तो ये हमने एक जीपी कंसिडर किया, उसका फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो लिखा और 7th टर्म हमने यहाँ पर लिख दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ और इम्पोर्टेंट बातें अब इससे रिलेटेड अपन करेंगे। सेकंड थिंग बिल्कुल वैसी है जैसा आपने एपी में कोई पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम द एंड कैलकुलेट किया था। तो सेकंड पेज पे if you have to find pth term from the end, अब यदि इसी प्रोग्रेशन में जीपी में आपको pth टर्म फ्रॉम दी एंड कैलकुलेट करना है, कोई पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम दी एंड, ये बातें आपकी नोटेबल हैं।
and if you have to calculate the pth term from the end, so it is equals to n minus p plus 1th term from the beginning. तो सबसे पहले आप इस फॉर्मूला को यूज करके ये बता सकते हो कि जो आपको पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम द एंड पूछा है वो बिगिनिंग से कौन सा टर्म होगा। और आप जानते हो कि pth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग n माइनस pth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग यदि आपने लिखना है तो उसके लिए अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि जो भी टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग लिखना है r पे पावर उससे एक कम आता है। मतलब n माइनस pth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a into r power n minus p. So this is the formula for calculating any particular term from the end, a into r power n minus p. एक क्वेश्चन में अभी अपन इसका यूटिलाइजेशन देख रहे हैं कि कैसे we utilize this formula in a question. So एक तरीका तो ये है कि if you have to calculate a particular term from the end, तो आप ये पता कर लीजिए कि वो pth टर्म फ्रॉम द एंड पूछा है तो वो बिगिनिंग से कौन सा टर्म होगा। तो जो pth टर्म फ्रॉम द एंड है वो n माइनस p प्लस 1th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग होगा। और फ्रॉम द बिगिनिंग कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला हमारे पास है कि आप जो भी टर्म कैलकुलेट करते हो r पे पावर उससे कम आता है। तो इसमें एक कम करोगे मतलब 1 माइनस करोगे तो n माइनस p बचेगा। या जो दूसरा तरीका आपने ईपी में सीखा था वो भी है कि यदि आपको pth टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है, if you have to calculate pth term from the end in GP जिसका लास्ट टर्म आपको पता है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि pth term from the end it is equals to, तो आप क्या करिए जीपी को पलट दीजिए। अब जब जीपी को रिवर्स करेंगे तो जो उसका लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म बन जाएगा। तो हम एक ही जगह पर एल यूज करेंगे और जब आप जीपी को रिवर्स करते हैं तो कॉमन रेशियो उल्टा हो जाता है। मतलब r की जगह पर 1/r लिखेंगे तो l इंटू 1/r इसका पावर आपका p माइनस 1 हो जाएगा क्योंकि pth टर्म फ्रॉम द एंड कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमने जीपी को उल्टा कर दिया। अब हम pth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग निकालेंगे। जब आप जीपी को रिवर्स करोगे तो रिवर्स करते वक्त दो चीजें होंगी, एक तो लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म बन जाएगा, दूसरा कॉमन रेशियो 1/r हो जाएगा। तो जो अपन ने फॉर्मूला लिखा था a इंटू आर पावर n माइनस 1 उसमें एक ही जगह l और r की जगह 1/r आ जाएगा और pth टर्म अपन लिख रहे हैं तो p माइनस 1। तो ये फॉर्मूला है, इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर लें, देन यू गेट योर रिजल्ट। अब यदि मैं इसी फॉर्मूला को यहां तक पहुंचाऊं, दोनों बातें देखो अलग अलग नहीं है। आप जानते हो कि यदि कोई अपन ने जीपी लिया है, इस फॉर्मूला को मैं इसमें कन्वर्ट कर रहा हूं। यदि मेरा जीपी फर्स्ट टर्म ए है, सेकंड टर्म ए आर है, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर है, जब आप ऐसा लिखते चले जाएंगे तो इसका nth टर्म जो बनेगा जिसको अपन लास्ट टर्म भी बोलेंगे वो a इंटू आर पावर n माइनस 1। तो इस जीपी में जो लास्ट टर्म है जिसको आप nth टर्म बोलोगे वो a इंटू आर पावर n माइनस 1। तो यदि मैं l की जगह पर ये वैल्यू यहाँ पर डाल दूं तो देयरफॉर यहां से आप देखिए इफ यू पुट l की जगह पर a इंटू आर पावर n माइनस 1 और ये 1/r का पावर p माइनस 1 है, तो यदि मैं r को ऊपर लेके चला जाऊंगा तो r पे पावर अपोजिट हो जाएगी साइन में, ये माइनस p प्लस 1 हो जाएगा।
अब ये दोनों बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, तो ये a इंटू आर पावर n माइनस वन प्लस वन माइनस पी, तो ये वन वन कैंसिल हो जाता है एंड यू गेट a इंटू आर पावर n माइनस पी। ये फॉर्मूला आपने ऊपर भी लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब फॉर्मूला आप कोई सा भी यूज करो, दोनों बातें बराबर है। तो जब भी आपको कोई पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम दी एंड कैलकुलेट करना है तो दो तरीके हैं, आप ये या तो ये पता कर लो कि वो फ्रॉम द बिगिनिंग कौन सा टर्म होगा, अदरवाइज आप पूरे प्रोग्रेशन को रिवर्स कर दो, उल्टा कर दो। और उल्टा जब आप करोगे मतलब ये प्रोग्रेशन को जब आप उल्टा करेंगे तो जो लास्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म बन जाएगी और कॉमन रेशियो जो है वो 1/r का हो जाएगा। तो एक ही जगह पर एल लिख दिया, जो अपना nth टर्म का फॉर्मूला है उसमें एक ही जगह पर एल आ जाएगा और आर की जगह पर 1/r हो जाएगा। तो फॉर्मूला आप ये यूज करें या फिर ये यूज करें, बोथ आर दी सेम थिंग। किसी भी प्रोग्रेशन में वैलिड है, जीपी होना चाहिए और जीपी के लिए हम कैलकुलेशन इस तरीके से करेंगे। जैसे अपन एक एग्जाम्पल के तौर पे, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको क्वेश्चन दिया है फाइंड सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड in geometric progression 1 2 4 8 और अप टू 2048, मान लो यहां तक आपको प्रोग्रेशन दिया है। अब इस प्रोग्रेशन में आपको सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है। वी हैव टू कैलकुलेट सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड। तो देखिए सॉल्यूशन का जो स्टेप है वो ये है, यदि आप सबसे पहले फॉर्मूला से करना चाहते हो सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है, तो हम ये पता कर लें कि वो बिगिनिंग से कौन सा टर्म है। तो उसके लिए आपको n रिक्वायर्ड होगा, n नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रोग्रेशन में नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू मतलब 2048 इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म, सॉरी एपी का फॉर्मूला लगाना है, लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो का पावर नंबर ऑफ टर्म्स माइनस वन। ये फॉर्मूला होता है। कितने टर्म है वो अब हम यहाँ से पता लगा लेंगे। तो ये फॉर्मूला लगा के a इंटू आर पावर n माइनस वन अपन नंबर ऑफ टर्म्स पता कर सकते हैं। सो यू नो दैट कि जो 2048 है इट इज 2 पावर 11 और ये 2 पावर n माइनस वन है। तो जब कंपेयर करोगे तो n का वैल्यू 12 आ जाएगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ये जो लिखे हुए हैं ये 2 पावर 12 लिखे हुए, 12 टर्म है, क्योंकि 2048 ये 2 पावर 11 होता है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर 12 लिखे हुए हैं। तो हमको n का वैल्यू पता चल गया है। और अब आपको p क्वेश्चन में कितना दिया है, तो p आपको क्वेश्चन में दिया है 7। तो अब ये फॉर्मूला यूज करके मैं दोनों तरीके से आपको इसको करके बता रहा हूँ। तो फर्स्ट यू टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें पेज का, फिर अपन इसकी कैलकुलेशन आगे बढ़ाएंगे। सर सेकंड वाला तरीका और एक बार बताइए ना। सेकंड वाले में केवल वो अभी क्वेश्चन में यूटिलाइज कर रहा हूँ। रिवर्स जब करते हो तो फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म हो जाता है और कॉमन रेशियो 1/r हो जाता है। ठीक है, सो अपन ये दोनों तरीके क्वेश्चन में के थ्रू डिस्कस कर रहे हैं। वो तो फॉर्मूला है, ये आपको दो फॉर्मूले हैं, ये लर्न करना है। कोई से भी करोगे आंसर सेम ही आएगा। ये नीचे वेरीफाई करके दिया है कि इसी को फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हो तो यही बात आती है। तो लिखने का तरीका अलग है, बाकी है तो एक ही चीज। तो क्वेश्चन के थ्रू अपन इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अब देखिए थर्ड पेज इसका।
देखिए ये फर्स्ट मेथड पे अपन अब चल रहे हैं। मेरे को कैलकुलेट करना है सेवेंथ टर्म, तो यहाँ पर सेवेंथ हो गया, तो सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड। अब ये कितने के बराबर हो जाएगा, एन, एन का वैल्यू कितना निकाला अपन ने, 12। तो इट इज 12 माइनस 7 प्लस 1 एट टर्म फ्रॉम द बिगनिंग, और 12 माइनस 7 प्लस 1 का वैल्यू कितना आएगा, तो 12 माइनस 7 प्लस 1 हो जाएगा ये। So this implies seventh term from the end, it is 12 minus 7 plus 1, तो इसकी वैल्यू आपकी आती है 15 और 1 16, ठीक। इट इज 16th term from the beginning। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, सॉरी 16 कहां से हो गया, 6th term from the beginning, ठीक है। 12 में 7 गया 5 और 1 6, तो इट इज 6th term from the beginning। और 6th term from the beginning के लिए फॉर्मूला कितना हो जाएगा, a इंटू आर पावर 5। अब इस प्रोग्रेशन का a 1 है, कॉमन रेशियो 2 है, सो 2 पावर 5 कितना होता है, 32। तो ये जो सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड पूछा था, ये अपन ने पता लगा लिया कि इट इज 6th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, और 6th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग आएगा इस प्रोग्रेशन का 32। तो एक तरीका तो ये कि आप फ्रॉम द एंड को फ्रॉम द बिगिनिंग कितना होगा वो पता कर लो, या दूसरा मेथड ये है डायरेक्ट मेथड, सेकंड मेथड, कि जब आपको पीएथ टर्म, यहाँ पर कौन सा टर्म चाहिए, सेवेंथ टर्म, सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, एल, एल मतलब लास्ट टर्म। इसका लास्ट टर्म हमको 2048 दिया है, तो हम ये यूटिलाइज कर रहे हैं। तो लास्ट टर्म है हमको 2048 गिवन इनटू कॉमन रेशियो का उल्टा, तो कॉमन रेशियो यहाँ 2 का है, तो 2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और p माइनस 1, p हमारा 7 है, तो इट इज 7 माइनस 1। तो देखिए कितना आता है, 2048 आपको भी बताया था 2 पावर 11 होता है, और ये 1/2 पावर कितना हो गया, 6। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 पावर 5 आएगा, और 2 पावर 5 कितना होता है, 32। तो आपका उस मेथड से भी 32 आया था, इस मेथड से भी 32 आया। तो ये दोनों तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है मैंने, कि वी हैव टू कैलकुलेट सेवेंथ टर्म फ्रॉम द एंड इन दिस प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले हमने इस प्रोग्रेशन के नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लिए 12। अब मेरे पास दो मेथड्स हैं, कि या तो मैं ये पता कर लूं कि सेवन टर्म फ्रॉम द एंड जो है वो बिगिनिंग से कौन सा टर्म होगा, तो सेवन टर्म फ्रॉम द एंड बिगिनिंग से 6 टर्म होगा। 6 टर्म के लिए फॉर्मूला a इंटू आर पावर 5 है, वो लगा दिया तो 32। या फिर ये पता करने के बजाय कि वो फ्रॉम द बिगिनिंग कौन सा टर्म है, डायरेक्ट सेवन टर्म फ्रॉम द एंड के लिए अपने पास फॉर्मूला ये है, लास्ट टर्म कॉमन रेशियो का रेसिप्रोकल पावर p माइनस 1। तो लास्ट टर्म 2048 था, कॉमन रेशियो का उल्टा करके। तो इस एक मेथड में आपको नंबर ऑफ टर्म्स पता करने की जरूरत नहीं थी, मतलब ये जो लास्ट स्टेप आपने लिखा है ये निकालने की जरूरत नहीं थी। विदाउट फाइंडिंग नंबर ऑफ टर्म्स, विद द हेल्प ऑफ लास्ट टर्म वी कैलकुलेट द रिक्वायर्ड टर्म। तो दोनों कैलकुलेशन से 32 आंसर आता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोई डाउट है तो पूछ लें। वेरी गुड, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। और मूविंग ऑन टू पेज नंबर 4। अब देखिए एक इम्पोर्टेंट नोट, जैसा आपने एपी में लिखा था, कि आपके यदि 3 नंबर्स एपी में, सॉरी जीपी में है, तो ये नोट है आपका इम्पोर्टेंट, इसको ध्यान में रखिए।
if A, B, C are in geometric progression, then B square is equals to AC होता है. हमेशा बीच वाले का स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट होगा. इफ यू हैव टू शो दैट 3 नंबर्स इन जीपी, यदि 3 नंबर्स आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में शो करना है तो आप ये शो कर दीजिए कि बीच वाले नंबर का स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट. तो ये फॉर्मूला कैसे बना, तो उसका वेरिफिकेशन बाय द डेफिनेशन बड़ी इजीली आप निकाल सकते हो. टू वेरीफाई दिस, सिंस वी गिवन दैट कि A, B, C they are in GP, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या होता है, दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो कांस्टेंट होता है. बी और ए में जो रेशियो होगा वही सी और बी में रेशियो होगा. अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी यहाँ पर और ए यहाँ पर, तो दिस बिकम्स बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी, और यही आपको रिजल्ट चाहिए. तो इफ यू हैव टू शो दैट कि 3 नंबर्स जीपी में है, तो हमेशा बीच वाले का स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट आएगा. और यदि कभी 3 नंबर्स के लिए आपको ये रिलेशन मिल जाए बी स्क्वायर बराबर ए सी, देन वी से दैट कि नंबर्स आर इन जीपी. यही बात जब आपने एपी में पढ़ी थी तो वहां पर 2b बराबर ए प्लस सी लिखा था, यहाँ पर बी स्क्वायर बराबर ए सी आता है. तो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ दिस रिजल्ट. इफ 3 नंबर्स आर इन जीपी, देन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी. और आप बिल्कुल वैसे ही एक बात लिख रहे हैं जो कि आपने एपी में भी लिखी थी. बिल्कुल एपी के सारे फॉर्मूले आप यहाँ पर कॉपी कर सकते हैं कि इफ टीपी एंड टीके of geometric progression are given, then formula for calculating nth term of GP, बिल्कुल यही चीज आपने एपी में भी लिखी थी कि एपी में 2 टर्म दिए हैं और 2 टर्म की हेल्प से यदि आपको कोई nth टर्म निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला आपने एपी में लिखा था. अब बिल्कुल वैसे ही फॉर्मूला हम यहाँ जीपी में भी लिख रहे हैं. सेम फॉर्मूला है, 2 टर्म दिए हैं, 2 टर्म की हेल्प से इफ यू हैव टू राइट दी nth टर्म ऑफ जीपी या कोई पर्टिकुलर टर्म ऑफ जीपी, तो उसके लिए फॉर्मूला कितना हो जाएगा. सो फॉर्मूला इज nth टर्म जो कि आपको फाइंड करना है, tn अपॉन tk होल पावर 1 अपॉन n माइनस k बराबर tp अपॉन tk होल पावर 1 अपॉन p माइनस k. ये फॉर्मूला यूज करके आपको क्वेश्चन में टीपी का वैल्यू, टीके का वैल्यू, टीके का वैल्यू दिया होगा, बस अननोन होगा टीएन. तो ये फॉर्मूला में वैल्यू डाल के वी गेट दी अननोन टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन. ठीक है. सो ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए. बिल्कुल ऐसे ही फॉर्मूला आपने एपी में भी पढ़ा है, आप एपी के पेज को खोल के देख सकते हैं. 2 टर्म दिए हैं, 2 टर्म से कोई अगला टर्म आपको बताना है तो वी यूज दिस फॉर्मूला. इन 2 बातों में कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए. तो सेकंड पॉइंट बता सकते हैं? क्या बोले, ये फॉर्मूला है बेटा, इसको लर्न करना पड़ेगा. इसका यूटिलाइजेशन अपन क्वेश्चन में देख रहे हैं कि जीपी के कोई 2 टर्म दिए हैं और कोई तीसरा टर्म आपको निकालना है, तो कैसे इसको क्वेश्चन में यूटिलाइज करेंगे तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ. तो इस फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन एक क्वेश्चन में आप देख लो. मैं 2 तरीके से वो क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा. ये फॉर्मूला का यूज करके भी करते हैं, जनरल मेथड से भी करके बताता हूँ. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. अब देखिए 5वां पेज.
ये जो कंसेप्ट आपको दिया है, इस कंसेप्ट पर एक क्वेश्चन इसे क्वेश्चन में सबसे पहले अपन ले लेते हैं। इफ फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज 1/3, इफ फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज 1/3, 1/3 है, एंड नाइन्थ टर्म इज 16/243, और उस जीपी का नाइन्थ टर्म 16/243 है, 16/243, देन फोर्थ टर्म कितना होगा? देन फोर्थ टर्म ऑफ जीपी ये कितना होगा? आपके ऑप्शन है 3/4, 1/2, 1/3 या 2/5। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ये क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले तो ये फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन आप देख लें। जो आपने लिखा है वो मैं अब यूज कर रहा हूं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप, आपको दो टर्म दिए। तो टीपी मैंने मान लिया, पी बराबर मैंने 9 ले लिया, तो टीपी का वैल्यू मेरे को 16/240 दिया है, 243 दिया है, और टी के मैंने मान लिया 5, तो मेरे को टी के का वैल्यू मतलब T5 का वैल्यू 1/3 दिया। ये दो टर्म दिए थे, इससे मैंने पी का, के का, ये 9 है, और टीपी और टीके का वैल्यू लिख दिया। तो मेरे पास पी के ये सब आ गया। अब मेरे को क्या कैलकुलेट करना है? T4 कैलकुलेट करना है। T4, तो हमारा n बराबर कितना है? 4, और वी हैव टू कैलकुलेट T4। देखिए सारी बातें नोन हो गई। दो टर्म दिए थे, इनकी हेल्प से मैंने n और k का, p का वैल्यू निकाल लिया, और अब ये सब वैल्यू उठा के इस फॉर्मूला में डाल दिए। सो देयरफॉर जो कैलकुलेट करना है आपको टर्म, क्या कैलकुलेट करना है? T4 कैलकुलेट करना है। तो T4 डिवाइडेड बाय टीके का वैल्यू आपका कितना है? 1/3, होल पावर कितना है? 1/n-k, n कितना है? 4, और k कितना है? 5, बराबर टीपी की वैल्यू कितनी है? 16/243, ये टीपी की वैल्यू है, डिवाइडेड बाय टीके का वैल्यू कितना है? 1/3, होल पावर 1/p-k, p कितना है? 9, k कितना है? 5, तो 9 - 5। ठीक है, ये फॉर्मूला में सारे वैल्यूज अपन ने डाल दी। ना इसको कैलकुलेट करेंगे फर्दर। व्हेन वी कैलकुलेट दिस, तो ये 1/3 ऊपर आ जाएगा, तो इट इज 3 टाइम्स ऑफ T4, उस पे पावर बनेगी -1 की। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 16/81 होल पावर जो आता है, इट इज 1/4, फोर्थ रूट। और आप जानते हो 16 को आप लिख सकते हो 2/4, 81 को लिख सकते हैं 3/4 का फोर्थ रूट, मतलब ये बचेगा 2/3। इसकी वैल्यू आ गई 2/3। और अब देखिए, इसको आप लिख सकते हैं 1/3 इंटू T⁴, ये वैल्यू है 2/3, ये 3 कट गया, so therefore this फोर्थ टर्म का वैल्यू कितना आ जाता है? 1/2। so 1/2 is the correct answer of this question। तो ये है यूटिलाइजेशन क्वेश्चन में उसका, कि दो टर्म दिए हैं, तीसरा टर्म निकालना है। तो इस तरीके से आप NP-K पहचान के फॉर्मूला में डाल दो, फर्दर कैलकुलेशन करोगे, देन यू गेट द पर्टिकुलर टर्म।
अब मैं इसका एक्चुअल सॉल्यूशन बता रहा हूँ, जो सब्जेक्टिव सॉल्यूशन है। सब्जेक्टिव एग्जाम में आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते जो आपको अभी बताया ये वाला। तो सब्जेक्टिव एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जो इसकी एक्चुअल सॉल्यूशन है वो ओपन देख रहे हैं। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कोई डाउट है इतनी बात में तो पूछिए। पी, एन और के पहचान के फॉर्मूला में डाल देना। भाई दो चीजें बस पहचाननी है आपको, पी और एन। पी और के, एन तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो पी एन के पहचान के वो जो फॉर्मूला आपको बताया, वो फॉर्मूला में एन, पी और के का वैल्यू डालोगे, देन यू गेट द टर्म्स, पर्टिकुलर टर्म। सो नाउ इस क्वेश्चन का सेकंड सॉल्यूशन, मूविंग ऑन टू इट्स सेकंड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सेकंड। अब मान लो ये फॉर्मूला आपको याद नहीं आता, तो आप इसको ऐसे भी अप्रोच कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका यही है। अब देखिए सॉल्यूशन में अपन को फिफ्थ टर्म जो दिया है जीपी का, वो 1/5 दिया है, 1/3 दिया है। तो फिफ्थ टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू आर पावर 4, एक कम पावर आता है। ये आपको कितना दिया है? 1/3। और जो नाइन्थ टर्म है, नाइन्थ टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू आर पावर 8। ये आपको कितना दिया है? 16/243। ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अपन क्या करते हैं, इनको डिवाइड कर दो। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दिया। नाउ इक्वेशन नंबर सेकंड इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड क्या है? a इंटू आर पावर 8। इसको अपन डिवाइड कर रहे हैं a इंटू आर पावर 4 से। यहाँ पर 16/243 डिवाइडेड बाय 1/3। इसको कैलकुलेट करिए फर्दर। तो यहाँ a कैंसिल हो जाएगा, r पे पावर कितना बचेगा? 4। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 16/243 इंटू 3। So this is 16/81. So now this implies r का वैल्यू कितना हो जाएगा? 16/81 पे पावर 1/4। तो ये आपने अभी कैलकुलेट किया था प्रीवियस क्वेश्चन में 2/3, जो कि 16 को 2 पावर 4 और 81 को 3 पावर 4 लिखा था। इससे हमको कॉमन रेशियो का वैल्यू मिल गया 2/3। अब ये कॉमन रेशियो की वैल्यू 2/3 किसी भी इक्वेशन में डाल दीजिए, या तो फर्स्ट में या फिर सेकंड में, तो आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। क्योंकि कोई टर्म निकालने के लिए आपका मेन जो इशू है वो ये है कि हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो मिलना चाहिए। तो कॉमन रेशियो तो आ गया 2/3। अब फर्स्ट इक्वेशन में 2/3 डाल देते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, a इंटू आर, आर का वैल्यू कितना है? 2/3 पे पावर कितना है? 4। ये है आपका 1/3 के बराबर। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 27/80, 27/16। तो आप कैलकुलेट कर लेना। तो ये 27/61 आता है, 16। तो फर्स्ट टर्म आ गया, कॉमन रेशियो आ गया। वंस वी गेट दी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो, अब आपको कौन सा टर्म पूछा है? फोर्थ टर्म। सो देयरफॉर T4, T4 के लिए फॉर्मूला क्या होगा? a इंटू आर पावर 3। a कितना है? 27/16। आर कितना है? उस पे पावर कितना है? 3। इनको कैलकुलेट करिए। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1/2 दे देगा आपको आंसर। अब आप देख लीजिए, पूरी कैलकुलेशन करके देख लीजिए, कोई डाउट है इसमें तो अभी पूछ लीजिए। दोनों तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताया। ये एक्चुअल वे है उसका, जैसे आपने एपी में सीखा था। दो टर्म आपको इसलिए दिए जाते हैं ताकि दो टर्म से आप फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो निकाल लो। एंड वंस यू गेट दी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो, फिर तो आप कोई सा भी टर्म लिख सकते हो। तो दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ दिस कंसेप्ट। टेक दी स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। कहीं कोई डाउट है तो पूछ लीजिए।
हम्म, कोई डाउट नहीं, चलिए अच्छी बात है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, आप उसको ट्राई और करें। अभी तक अपन ने जीपी में केवल जीपी का nth टर्म का फॉर्मूला सीखा, nth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, nth टर्म फ्रॉम द एंड कैसे कैलकुलेट करते हैं, और साथ में दो नोट आपको लिखा है। फर्स्ट नोट था बी स्क्वायर बराबर ए सी जब एबीसी जीपी में हो, और सेकंड नोट आपने लिखा था कि सेकंड नोट में जब आपको दो टर्म दिए हो, दो टर्म से कोई तीसरा टर्म निकालना है, तो इसके लिए दो तरीके मैंने आपको बताया। एक इसके पहले था डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, और एक मेथड ये है। अब इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करें फिर से अगेन, पर्टिकुलर टर्म पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है कि इफ pth qth and rth term of gp are small a b c respectively, then find the value of a upon q minus r, b upon r minus p, c upon p minus q। इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताइए, करिए ट्राई। क्वेश्चन में आपको दिया है ए बी सी जो है वो पीएथ क्यूएथ और आरएथ टर्म है जीपी, तो इसका वैल्यू कितना होगा।
चलिए वही सन्नाटा जाना पहचाना। देखो अब इसका सॉल्यूशन। नहीं, ये नहीं आता तनिक्षा। आपको बोला है पीएच टर्म जो है वो ए है, तो ए बराबर पीएच टर्म का फॉर्मूला ए इंटू आर पावर पी माइनस वन, ये पीएच टर्म है जीपी का। फिर स्मॉल बी आपको जो दिया था ये क्यूएच टर्म दिया था, और स्मॉल सी आपको दिया है आरएच टर्म। तो सबसे पहले तो मैंने, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में स्मॉल ए बी सी यूज करे हैं, तो मैंने फर्स्ट टर्म स्मॉल ए नहीं लिया, और क्वेश्चन में स्मॉल आर भी यूज किया है, तो मैंने कॉमन रेशियो को स्मॉल आर नहीं लिखा। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो जो अपन स्मॉल ए और स्मॉल आर लेते थे वो ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज किए हैं, तो मैंने फर्स्ट टर्म जीपी का कैपिटल ए और कॉमन रेशियो कैपिटल आर ले लिया। ठीक है, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा, तो इसलिए अपन फर्स्ट टर्म जीपी का कैपिटल ए और कॉमन रेशियो कैपिटल आर लिए। अब आपको इसका वैल्यू निकालना है, तो जिसका वैल्यू निकालना है वो लिख लेते हैं। So therefore a पावर q माइनस आर, b पावर r माइनस p, c पावर p माइनस q, सबका वैल्यू डाल दीजिए। a की वैल्यू है कैपिटल A इंटू आर पावर p माइनस वन, उस पे पावर लगा है q माइनस आर का। फिर इंटू b का वैल्यू है a इंटू आर पावर r माइनस वन, सॉरी q माइनस वन, और इस पे पावर है आपका r माइनस p, और a इंटू आर पावर r माइनस वन, और इस पे पावर है p माइनस q। तो ये सबकी वैल्यू डाल दी। अब दोनों पे पावर सेपरेट कर लो। यहाँ पर a की पावर कितनी बनेगी, यहाँ पर a पे पावर आएगा q माइनस आर, कैपिटल R पे पावर कितना आएगा p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर। सिमिलरली यहाँ पर a पे पावर कितना आएगा r माइनस p, और r पे पावर कितना आएगा q माइनस वन r माइनस p, और लास्ट टर्म में a पे पावर कितना बनेगा p माइनस q, और r पे पावर कितना आएगा r माइनस वन इंटू p माइनस q। तो a और r की पावर सेपरेट कर ली। अब जितने भी a वाले टर्म्स हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट में है तो इनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी। सो फाइनली ए पे पावर आपका कितना बनेगा, इन तीनों पावर का सम q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू। ठीक है, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसको इतना लिख दिया, और इनटू आर पे पावर क्या बनेगा, तो आर पे पावर इन तीनों का सम बनेगा। इसका प्रोडक्ट अपन कर लेते हैं, तो प्रोडक्ट करोगे तो कितना आएगा पी क्यू माइनस पी आर। देखो आर पे पावर क्या बनता है, तो इनटू आर पे जो पावर बनी वो देखो क्या बनी, इसको ओपन करेंगे, पी क्यू माइनस पी आर, पी क्यू माइनस पी आर माइनस क्यू प्लस आर। फिर दूसरी पावर क्या है इस पे, क्यू आर माइनस पी क्यू माइनस आर प्लस पी, और तीसरी पावर इस पे क्या है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो पी आर माइनस क्यू आर, पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। तो ये ए और आर की पावर्स हमने लिख दी टोटल। अब आप देखिए ओवरऑल क्या होता है अगले स्टेप में, ये सारी पावर एक दूसरे से कैंसिल, क्यू से माइनस क्यू कैंसिल, आर से आर कैंसिल, पी से पी कैंसिल, तो ए पे पावर कितना बचता है जीरो। सिमिलरली आर पे पावर आप देखो ये भी जीरो आता है, सब कट जाएंगे, पी क्यू से कैंसिल हो जाता है, पी आर से कैंसिल हो जाता है, क्यू आर से कैंसिल हो जाता है,
फिर माइनस क्यू प्लस क्यू से कैंसिल हो जाएगा, पी पी से, आर आर से, सब कैंसिल हो जाता है, तो आर पावर 0। ए पावर किसी भी नंबर का पावर 0 1 होता है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1। ओके, संकेत उमरेडकर करेक्ट है। सुजल देख लो, ये है आइडिया। और कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए अब। दिस इज द यूटिलाइजेशन ऑफ द कंसेप्ट। कौन बोल रहा है? स्क्रीनशॉट ले लो अब इसका। और ये जितनी बातें आज आपने पढ़ी उनको रिवाइज करिए। कहीं कैलकुलेशन में डाउट आता है तो उसको पूछिए। बाकी करेंगे अपन कल की क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना, धन्यवाद। ओके सर, बाय सर। बाय बाय एवरीवन।